पाकिस्तान का भविष्य फिलहाल अंधेरे में नजर आ रहा है। हालांकि इस अंधेरे के बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को इसमें रोशनी नजर आ रही है। वहां के लोगों का कहना है कि कानूनी तौर पर वो भारतीय हैं और पाकिस्तान में इतनी ताकत अब नहीं बची है कि वो उन्हें भारत में शामिल होने से रोक सके। मुल्क बंद हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में हड़तालें हैं, कश्मीर में हड़ताल है, खैबर पख्तूनख्वा में हड़तालें हैं। ये क्या हो रहा है? ये देख लें आप, जो भी हो रहा है आपके सामने है और हमारे भी सामने है। इंडिया कश्मीर को अपना हिस्सा बनाना चाहती है। बना लिया हुआ 370 के बाद। वो चाहते हैं कि यहाँ कोई भी जमीन बेचे या खरीदे वो हमें दे, कश्मीरियों को मत दे। कश्मीरियों पे जुल्म ही हो रहा है बस। कुछ सोचे ना, 76 सालों के बाद अगर इंडिया ने अपना बनाया तो साबित भी किया, वहाँ पे डेवलपमेंट किया, रोजगार दिया, जॉब्स दिए। अगर पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि आजाद कश्मीर हमारा है तो उनको वैसी सहूलियत देनी चाहिए ना। दोस्तों, पाकिस्तान में मानिए कि बुरी खबर का सिलसिला जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा है। इंतहाई जिसे कहेंगे तनज़ली हुई है, डाउनफॉल है। इंडिया जो है वो दैट इज ए मच बेटर देन डेमोक्रेसी देन पाकिस्तान, मच बेटर डेमोक्रेसी देन पाकिस्तान। आपको लगता है जम्मू कश्मीर को छोड़ें भाई, आजाद कश्मीर जो कि हमारे साथ है वो खुश है? नहीं, वो भी खुश नहीं है, वो भी नाराज है हम लोगों से। पाकिस्तान में हर रोज 4-5 बुरी खबर आती है। अगर लोग सड़क पे आना शुरू कर दिए पाकिस्तानी बुरी खबर की वजह से, तो घरों में नहीं जाएंगे, सड़क पे ही रहेंगे पूरे साल 365 दिन पाकिस्तान। अब इकोनॉमिस्ट का इंटेलिजेंस यूनिट ये कहना चाह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री है दैट हैज ए कंट्रोल ओवर एवरीथिंग, और जो पॉलिटिशियंस हैं वो सारे के सारे, और जो पॉलिटिकल क्लास है इट इज ऑपरेटिंग अंडर द मिलिट्री। पाकिस्तान के मामले में आप उठाकर देखिए, शांत है, कितनी लंबी पॉलिसी खेल रखी है इस मामले में। और यही एक इनका जो बीस माइंड है, बिल्कुल दिमाग में आग है, लेकिन उसको कंट्रोल करने की जो इनकी कैपेसिटी। पाकिस्तान में हमारे अपने क्राइसिस नहीं खत्म होते। हमारे पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, ये काम नहीं है, वो काम नहीं है। 1 लीटर आता है, हम उसको 3 साल के बाद उतारते हैं, दूसरा आता है उसको भी 3 साल के बाद। ये चोर है, अब ये नेक है, फिर ये चोर है, फिर ये नेक है। हमें तो ये सिर्फ इस खेल में डाला हुआ है, ठीक है। इंडिया जो है ना, इंडिया ने देखे अपने आप को रन किया है, दुनिया में मनवाया है, उसने काम करके दिखाया। हमने तो सिर्फ टांगे खींचने के सिवा क्या किया? हमारी तरफ आए कौन? हमारे अपने भाई नहीं आते। देखे सऊदिया, अब ठीक है नहीं, सऊदिया, ईरान, इराक, कतर क्यों आए हमारे पास है क्या? बताएं। वो अगर कहते हैं जी ठीक है हम आपके मुसलमान हैं, हम इंडस्ट्री लगाते हैं, क्या हम बिजली दे सकेंगे उसे? नहीं दे सकेंगे। इंडिया देता है, फैसिलिटेट करता है, बांग्लादेश फैसिलिटेट करता है जो हमसे आज़ाद हुआ है। तो वो देखें, उन्होंने तो अपना फ़ायदा देखना फाइनेंशियली, और अगर वो हमारे पास आते हैं देखें वो तो लॉस में जाएंगे, इसलिए नहीं आते। ये तो पहले हमें बाहैसियत कौम, बाहैसियत हुकूमत, हमें किसी जगह पे स्टेबल होना है। स्टेबल होंगे तो हमारे पास कोई मुसलमान भाई आएगा, फिर ही हम किसी मुसलमान भाई को कहेंगे यार हमारी तरफ आओ। और किस मुंह से कहें जब हमारा अपना पेट खाली है? हम किसी को कैसे कहें हम तुम्हें खाना दे देंगे? कैसे कह लें? दिस इज द पॉइंट। अभी सर ने जो यहाँ पर थे उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लिए जंग करेंगे, मारेंगे या मर जाएंगे, मतलब एक मारेंगे या मर जाएंगे। सर यही पॉइंट है कि हमारे पास खुद को खाने को नहीं है, तो हम कश्मीर के लिए जंग कैसे करेंगे? चले कार्ड भी लेते हैं, तो मार के कैसे आएंगे? तो पाकिस्तान में मानिए कि बुरी खबर का सिलसिला जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा है। एक जमाना ऐसा था जब पाकिस्तानी थोड़ा बहुत सड़क पे आते थे, थोड़ा बहुत, ज्यादा तो ये कभी नहीं आए। 1971 में जब इनका मुल्क टूट गया तब सड़क पे नहीं आए, लेकिन जैसे कोई अलग सी चीज हो गई जो लोगों को पसंद नहीं आई, तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं लोगों को करती थी मोबिलाइज, और ये लोग आते थे सड़क पे। अब ये हो गए सुन्न, इनको रोज इतनी बुरी खबर। मैं आपको बताता हूं उसमें होता क्या है, आप ये थ्योरी समझिएगा, ये गौरव आर्या की थ्योरी है। जब कभी कभी बुरी खबर आती है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, क्योंकि आपको सांस लेने का मौका बीच में मिल जाता है। जैसे एक बुरी खबर जनवरी में आई, ठीक है, अब फिर दूसरी बुरी खबर अगर अगस्त में आएगी तो आपको गैप मिल गया, फिर आप अगस्त में आवाज उठाएंगे, फिर एक बुरी खबर नवंबर दिसंबर में आएगी, आप आवाज उठाएंगे, तो एक साइकिल बन जाता है। पाकिस्तान में हर रोज 4-5 बुरी खबर आती है। अगर लोग सड़क पे आना शुरू कर दिए पाकिस्तानी बुरी खबर की वजह से, तो घरों में नहीं जाएंगे, सड़क पे ही रहेंगे पूरे साल 365 दिन पाकिस्तान। अब हुआ क्या है, पाकिस्तान में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये एक रिसर्च रिपोर्ट है, पाकिस्तान में 67% गैस के दाम बढ़ा दिया। 67% एक झटके में गैस के दाम 67% बढ़ा दिया। और कब से? बोला कि 1 फरवरी से। तो जो सरकार थी, सरकार ने पाकिस्तानियों को यह नहीं बोला कि तुम्हारी 1 मार्च से बढ़ेगी, 1 मार्च से 67% गैस बढ़ेगी, यह नहीं बोला। उन्होंने बोला नहीं जी 1 फरवरी से बढ़ चुकी है, वो तो हम तुम्हें बताना भूल गए थे, अब हम तुम्हें बता रहे हैं। तो दोस्तों, एक दिन पहले की खबर है, एक दिन पहले की खबर, टुडे सैटरडे, फ्राइडे की खबर है, अब देख लीजिए। तो ये पाकिस्तान का जज्बा है, इस मामले में इनका जज्बा बड़ा तेज है कि किस तरीके से प्राइस बढ़ाना है, और ये बढ़ा क्यों रहे हैं, मैं इसके ऊपर भी डिस्कशन करूंगा। ये क्यों बार बार दाम बढ़ा रहे हैं। दोस्तों देखिए, ये
प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़, इन्होंने बोला कि ठीक है बढ़ा दो। फर्टिलाइजर जो खाद होती है उसका एनग्रो फर्टिलाइजर और फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड कराची, इनका दाम बढ़ा है 715%, 715%। जब फर्टिलाइजर का दाम 715% बढ़ गया, आप सोचिए कि खाने का दाम कितना बढ़ेगा, क्योंकि जाता तो सब वहीं पे है, फूड ग्रेन्स। और फिर इसमें काफी चीजें बता रखी हैं कि इसका इतना बड़ा, इसका इतना बड़ा, ये बड़ा, वो। अब छोड़िए ना ये सब चीजें, अब मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। इन्होंने दाम बढ़ा दिया हर चीज के। ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको करना है आईएमएफ को खुश, और ये इनकी मजबूरी है, क्योंकि आईएमएफ से इनको पैसा चाहिए। अच्छा, आईएमएफ क्यों चाहता है दाम बढ़े? आईएमएफ ये कह रहा है कि भाई तुम 2-4 चीजें करो यार। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं पाकिस्तान किस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। प्रॉब्लम इनकी हजारों हैं, एक छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। दोस्तों, है ऐसा चक्कर कि आईएमएफ ने बोला है कि आपका जो पूरा ढांचा है ना, आपका स्ट्रक्चर है, आप इसको सुधारो, आप इसका ऑपरेशन करो, सर्जरी करो इसकी। तो उसने कई सारी चीजें बोली। एक तो बोला कि भैया जो टैक्स है, तुम्हारे यहां टैक्स ही नहीं देकर राजी कोई। जैसे भारत में कहते हैं ना कि कुछ अमीर लोग टैक्स देते हैं, फिर गरीब लोग जो हैं, जाहिर सी बात है जो गरीबी रेखा के नीचे वो टैक्स नहीं दे पाते, मिडिल क्लास टैक्स देती है। अच्छा, पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं देता। पाकिस्तान में जिसकी तनख्वाह आ रही है उसका तो सोर्स पे कट जाता है, उसके अलावा पाकिस्तान में कोई टैक्स देके खुश नहीं है। और टैक्स कलेक्शन इज वेरी वेरी पुअर इन पाकिस्तान। इंडिया में ऐसा हुआ करता था कई साल पहले, अब बहुत बेहतरी आ गई है सिस्टम में, बहुत ज्यादा एडवांस हो गया हमारा सिस्टम। पाकिस्तान वही 60-70 साल पुराने गाने में आज की तारीख में भी फंसा हुआ है। तो उन्होंने ये बोला कि यार देखो, एक तो अपना टैक्स जो है ना ये तुम बढ़ाओ, दूसरी चीज तुम इंपोर्ट करना बंद करो या कम करो कम से कम। अब पाकिस्तानी इंपोर्ट ना करें तो खाना नहीं खा पाएंगे, क्योंकि उनके मुल्क में जहां पे 70% आदमी किसान है और किसानी में लगा हुआ है, काश्तकारी में लगा हुआ है, उनकी जमीन पता नहीं क्या है, ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। इकबाल ने कोई शेर वेर इनको सुना दिया, बावले हो गए पाकिस्तानी। क्या जरखेज है? अगर तुम्हारी मिट्टी इतनी जरखेज है तो तुम लोग बाहर से इंपोर्ट क्यों करते हो दालें अपनी? कुछ नहीं है जरखेज वरखेज, इकबाल ने झूठ बोल दिया और इकबाल के झूठ को पूरी पाकिस्तानी कौम ने लपेट लिया। वही शेर एक दूसरे को सुनाते रहते हैं, चाहे एक रोटी कम खानी पड़े, शायरी में कोई कमी नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वंदे मातरम। जय हिंद।